हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के मैथ का चैप्टर फर्स्ट जो है परिमेय संख्या को डिस्कस करेंगे। तो परिमेय संख्या के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम पहले से लिख करके रखे हैं परिमेय संख्या क्या है। तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा परिमेय संख्या क्या है। तो वे संख्याएं, परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ जो है वो जो q है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो हर है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है कि जैसे कि 5/0 ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये 5/0 तो ये नहीं होना चाहिए। तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण में जैसे क्या, तो 1, 0, 3/5, है ना। तो 3/5 भी होगा। जैसे डेसिमल संख्या 0.6, इस तरीके की कितनी भी संख्याएं हो सकती है। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल को हम लोग समझेंगे कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये पाई को लेकर के, क्योंकि पाई इक्वल टू 22/7 मतलब 22/7 हम लोग यूज़ तो करते हैं। तो अगर ये पाई के बारे में पूछे कि क्या पाई परिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है, तो पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो पाई है इसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ये हम लोग कंसिडर करके इसको यूज़ करते हैं, मान लिए हुए हैं, ये इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता है। तो 22/7 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p/q के फॉर्म में है ऑलरेडी। लेकिन जो पाई है उसको p/q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है। हाँ, तो फिर 22/7 हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? इसको कैलकुलेशन में हम लोग आसान बनाने के लिए यूज़ कर लिए हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट पाई का वैल्यू नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो पाई है वो परिमेय संख्या नहीं है अगर सिंबल दिया हुआ है, लेकिन अगर 22/7 लिखा हुआ है तो ये परिमेय संख्या है। या फिर अगर ये भी दे दिया 3.14 मतलब 3.14, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या है, अगर पाई का सिंबल दिया हुआ है तो परिमेय संख्या नहीं है। तो अब इसको याद रखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 मतलब 0। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या शॉर्ट में लिख दिया है संख्या है। कैसे है? तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये परिमेय संख्या कैसे है। ध्यान से देखिएगा कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो 0/1, तो अगर 0/1 मतलब 0/1 अगर लिखते हैं तो 0 ऊपर में है, नीचे तो 0 नहीं है। या 0/3 ये भी लिख सकते हैं। नीचे कंडीशन क्या था? ये q जो है p/q, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या था? ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था। जो 3 है मतलब जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो इतना सही कंडीशन है, तो 0 भी परिमेय संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। मतलब आपको 6 परिमेय संख्या निकालना है। किसके बीच में? तो 3 और 4 के बीच में, है ना। तो हम लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर हो, कोई भी दो संख्या हो, तो उसके बीच में अनंत, है ना, इनफाइनाइट, कितना अनंत जो है वो परिमेय संख्याएं होती है। कितनी परिमेय संख्याएं? तो अनंत परिमेय संख्याएं
होती है। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो हमको कितना फाइंड करना है? सिर्फ 2 ही फाइंड करना है। ये सिर्फ 6 फाइंड करना है, 6 फाइंड करना है। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो हम लोग इसको आसानी से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। निकालने का तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन अभी हम एक तरीका बता रहे हैं। जैसे ये जो पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो इन दोनों नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। जैसे 3 और 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो 7 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक नंबर मिलेगा क्या? 3.5, मतलब 3.5 मिलेगा। 7 का आधा हो गया, दो से भाग में दिए हैं, तो 3.5 हुआ। अब ये 3.5 क्या 3 से बड़ा और 4 से छोटा, मतलब इसके बीच में ही कहीं तो आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब अगला जब निकालना होगा तो ये 3 पहला और जो आंसर आया उसको जोड़ करके हाफ कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे, तो एक नंबर और आ जाएगा। फिर जो नंबर आया उसको और ये 4, उन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। इस तरीके से चलता रहेगा। हम लोग 6 बार इसको कर लेंगे, मतलब 6 नंबर निकाल देंगे। तो थोड़ा सा रुकिएगा, हम इसको मिटा लेते हैं। तो जैसे 3 और 4 इसी के बीच में निकालना है, तो हम पहली संख्या निकालते हैं। पहली संख्या कैसे निकालेंगे? 3 + 4, मतलब ये जो पहला नंबर है, ये जो दूसरा नंबर है, दोनों को पहले जोड़ेंगे। 3 + 4 और भाग, मतलब डिवाइड कर देना है किससे? तो 2 से। तो आराम से इसको देख सकते हैं कि 3 और 4 हो जाएगा कितना? 7, और नीचे 2, कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाता है। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5, मतलब 3.5। तो ये पहली संख्या हो गया। अब दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या भी ऐसे लिख देंगे, दूसरी संख्या, ठीक है। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो ये जो पहला हमारा था कौन? 3, ये 3, उसको और जो आंसर आया है 3.5, मतलब 3.5, उन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 3 + 3.5 दोनों को जोड़ेंगे। जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड भी करना है, तो दोनों को जोड़ने पर 3 और 3.5 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 6.5। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। तो फिर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा। तो 6.5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक बार कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए कैसे होगा। 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 6.5 को, तो 3 टाइम में चला जाएगा 6, है ना। ये तो कट गया। अब ऊपर से क्या आएगा? 5। तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट को हम लोग ले रहे हैं, अंक को ले रहे हैं, तो हमको पॉइंट देना होगा। तो 5 को लाएंगे तो लगा सकते हैं हम लोग 2 टाइम में लगा दिए। अब हो जाएगा कितना? 4 बचेगा 1। पॉइंट के कारण 0 आएगा। 2 5 जा क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आंसर आ जाएगा 3.25। आप आराम से देख सकते हैं इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो आंसर आपका आ गया 3.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग कौन कौन सा नंबर निकाल चुके हैं? पहला, दूसरा। अब तीसरा निकालना है। तो तीसरा के लिए क्या करेंगे? ये जो नंबर निकाले हैं इसको और जो हमारा नंबर सेकंड वाला था दूसरा, मतलब 4, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हमको क्या निकालना है? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये जो आंसर अब की बार लाए हैं 3.25 और 4 को जोड़ देंगे। 3.25 प्लस क्या जोड़ देंगे? 4 को। तो 3.25 + 4। अब डिवाइड भी 2 से करना है, तो 3.25 प्लस करते हैं अगर 2 को, तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 7.25। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। 7.25/2। अब वही बात, 7.25 को भी तो हमको डिवाइड करना है। 7.25 को कैसे डिवाइड करेंगे? तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं। 7.25 डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6। 2 3 जा हो गया कितना? 6 लगा देंगे यहाँ पर, बचेगा कितना? 1.25। सॉरी, पॉइंट यहाँ दे देंगे। उसके बाद कितना आ जाएगा? 2। तो 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12। ये तो फिर कट जाएगा।
तो इसको काट देते हैं, ऊपर से आ जाएगा क्या 5